मैजिक कुट्टी चैनल में आपका स्वागत है। एक अद्भुत साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त व्यक्ति के चरणों में शरण लेते हैं, वे कभी कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ियों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में एलन नाम का एक दयालु हाथी रहता था। एलन कोई साधारण हाथी नहीं था। वह अपने बड़े, दयालु दिल और सबको खुश और सुरक्षित महसूस कराने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। गांव में हर जानवर, सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे रंगीन तोते तक, जब भी उन्हें उदासी या डर महसूस होता था, तो वे ऐलान के पास आते थे और जादू की तरह उनकी सारी चिंताएं गायब हो जाती थीं। एक धूप भरी सुबह मीकू नाम की एक छोटी गिलहरी असामान्य रूप से उदास महसूस करते हुए जागी। उसने अपना पसंदीदा बलूत खो दिया था, जिसे उसने एक खास मौके के लिए बचा कर रखा था। भारी मन से वह जंगल में इधर उधर घूमने लगी, ऊंचाई और नीचे तक खोजती हुई। जब मीकू हार मानने वाली थी, उसे याद आया कि उसकी दादी गिलहरी कहा करती थीं, जब तुम खोया हुआ महसूस करो, तो एलन के पास जाओ और वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो थोड़ी सी उम्मीद के साथ मीकू दौड़कर उस जगह गई जहां एलन बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। एलन ने मीकू का गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत किया। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। हेलो नन्ही परी, उसने नरम और शांत आवाज में कहा। आज यहां तुम्हें क्या लाया है? मिकू ने अपनी परेशानियां बताईं। उसकी छोटी सी आवाज चिंता से कांप रही थी। एलन ने धैर्यपूर्वक सुना, धीरे से सिर हिलाते हुए। जब उसने अपनी बात पूरी की, तो एलन ने कहा, अपनी आंखें बंद करो मीकू, गहरी सांस लो और खुद को एक पंख की तरह हल्का महसूस करो, जो जंगल के ऊपर ऊंचाई पर तैर रहा है। मिकू ने एलन के सुझाव के अनुसार किया। उसका छोटा सा दिल अपनी तेज गति को धीमा करने लगा। जैसे ही उसने खुद को तैरता हुआ कल्पना किया, उसे शांति का एक एहसास महसूस हुआ। एलन ने जारी रखा, अब अपने पसंदीदा बलूत का फल की कल्पना करो। तुम उसे कहां देखती हो? मिकू ने अपनी कल्पना में नदी के किनारे नरम काई का एक जाना पहचाना टुकड़ा देखा। उसकी आंखें खुल गईं और वह खुशी से चिल्ला उठी। मो मुझे याद आ गया कि मैंने इसे कहां छोड़ा था। धन्यवाद ऐलान। ऐलान ने हंसते हुए कहा, एक गहरी और सुकून देने वाली आवाज में। देखो मीकू, जब हम अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं और अपने दिल को शांत करते हैं, तो अक्सर उत्तर हमारे पास खुद चलकर आते हैं। मीकू खुशी खुशी दौड़ पड़ी। उसका मन हल्का और प्रसन्न था। उसने अपना अखरोट वहीं पाया जहां उसने सोचा था, और उस दिन उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। ऐलान के कोमल मार्गदर्शन से उसने महसूस किया कि शांति और खुशी हमेशा उसकी पहुंच में थीं, ठीक वैसे ही जैसे ऐलान की दया का शांत आश्रय। और इस तरह शांत गांव में ऐलान की देखभाल में सभी लोग थोड़ी ज्यादा खुशी और बहुत कम चिंता के साथ रहते थे। और जब रात होती, वे सब चैन की नींद सोते, यह जानते हुए कि उनके दिलों में ऐलान का कोमल ज्ञान बसा है, वह हाथी जिसके पास बड़ा और दयालु दिल है। और अब प्यारे बच्चों, अपनी आंखें बंद करो, सारी चिंताओं को छोड़ दो और शांति से सोने चले जाओ। शुभ रात्रि। मैजिक कुट्टी चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जादुई रोमांच के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।